हे फोक्स, दिव्यम दिस साइड। ये बायोलॉजी के चैप्टर लाइफ प्रोसेसेस का फोर्थ लेक्चर है। दोस्तों, इस लेक्चर में हम बात करेंगे ट्रांसपोर्टेशन के बारे में। सबसे पहले हम पढ़ेंगे ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग्स और फिर हम बात करेंगे ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स के बारे में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, एक बॉडी पार्ट से दूसरे बॉडी पार्ट में फूड, ऑक्सीजन और वेस्ट को ट्रांसफर करने के प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसपोर्टेशन। दोस्तों, ह्यूमन बॉडी में ये चीज़ ब्लड के द्वारा की जाती है। ब्लड के अंदर एक फ्लूइड होता है जिसको हम कहते हैं प्लाज्मा। वो कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजनस वेस्ट और फूड को ट्रांसपोर्ट करता है। साथ ही साथ वाइट ब्लड सेल्स और रेड ब्लड सेल्स ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करते हैं। दोस्तों, इन सब के लिए हमें तीन चीज़ों की ज़रूरत है। पहली चीज़ है एक पंपिंग ऑर्गन की, जिसको हम कहते हैं हार्ट। दूसरी चीज़ है एक ट्यूब्स के नेटवर्क और लास्ट है मेंटेनेंस या रिपेयरिंग सिस्टम। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं एक पंपिंग ऑर्गन की, जिसको हम कहते हैं हार्ट। आइए, ह्यूमन हार्ट एक मस्कुलर पंपिंग ऑर्गन है। दोस्तों, वो हमारी फिस्ट जितना बड़ा है। ह्यूमन हार्ट ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड दोनों ब्लड्स को ट्रांसपोर्ट करता है और वो इंश्योर करता है कि ये दोनों ब्लड आपस में मिक्स ना हो। इसके लिए हमारे ह्यूमन हार्ट में 4 चैम्बर्स होते हैं। उन 4 चैम्बर्स के नाम हैं राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट आर्ट्रियम और लेफ्ट आर्ट्रियम। दोस्तों, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो बॉडी ऑर्गन से हार्ट के थ्रू लंग्स तक पहुंचता है, जहाँ पे उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हो जाती है। फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स से हार्ट तक और हार्ट से बॉडी ऑर्गन्स तक पहुंचाना होता है। ये सारी चीजें इंश्योर करता है हमारा हार्ट। तो आइए एक चार्ट के जरिए इस पूरे फ्लो को समझते हैं। आइए, लंग्स से जो हमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिलता है वो पल्मोनरी वेन के जरिए लेफ्ट आर्ट्रियम में पहुंचता है। लेफ्ट आर्ट्रियम उसे लेफ्ट वेंट्रिकल में पहुंचाता है, जो उसे एरोटा के जरिए बॉडी ऑर्गन्स तक पंप करता है। बॉडी ऑर्गन्स ऑक्सीजन को कंज्यूम करते हैं और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वेना केवा के जरिए हार्ट में राइट आर्ट्रियम में पहुंचता है, जो उसे राइट वेंट्रिकल में पहुंचाता है और राइट वेंट्रिकल उसे पल्मोनरी आर्टरी से लंग्स में भेजता है। लंग्स में कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हो जाती है और दोबारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट तक पहुंचता है। और दोस्तों, ये प्रोसेस हमारी डेथ तक कंटिन्यू रहता है। तो दोस्तों, आप इससे समझ सकते हैं कि हमारी बॉडी में जो ब्लड है वो हार्ट से 2 बार सर्कुलेट होता है। हम इस प्रोसेस को कहते हैं डबल सर्कुलेशन। तो दोस्तों, ये था हमारा हार्ट, द पंपिंग ऑर्गन। अब बात करते हैं ट्यूब्स के नेटवर्क के बारे में। दोस्तों, हार्ट से लेकर जो भी हमारा ब्लड ट्रांसपोर्ट होता है वो आर्टरीज के जरिए होता है। आर्टरीज की वॉल थिक होती हैं क्योंकि जो हार्ट है वो हमारा हाई प्रेशर में ब्लड को पंप करता है। पर दोस्तों, जो बॉडी पार्ट से हार्ट तक ब्लड पहुंचता है या फिर जो लंग्स से हार्ट तक ब्लड पहुंचता है वो वेन्स के जरिए पहुंचता है, क्योंकि उसमें जो ब्लड का प्रेशर होता है वो लो हो चुका होता है। इसलिए जो वेन्स हैं उनकी वॉल्स थिन होती हैं। अब बात करते हैं लास्ट रिक्वायरमेंट के बारे में, वो था रिपेयरिंग सिस्टम। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर हमारी आर्टरीज या वेन्स में लीकेज हो जाए तो क्या होगा? दोस्तों, हमारा जो ब्लड होता है उसके अंदर प्लेटलेट सेल्स होते हैं जो रिपेयरिंग का काम करते हैं। वो किसी भी लीकेज एरिया पर क्लॉट फॉर्म कर देते हैं, जिससे कि वो उसको रिपेयर करना स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, ये था हमारा रिपेयरिंग सिस्टम। दोस्तों, हमारे ब्लड के अंदर एक लिम्फ भी टिश्यू होता है जो इंटेस्टाइन से फैट्स को ब्लड के अंदर ट्रांसपोर्ट करता है। तो दोस्तों, ये था ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग्स। अब बात करते हैं लास्ट टॉपिक के बारे में, वो है ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। आइए, प्लांट्स को भी नाइट्रोजन और फॉस्फोरस जैसे न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है और उसका सोर्स है सॉइल। प्लांट्स रूट्स के जरिए सॉइल से ये न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करते हैं। तो अब बात आती है कि रूट से लेकर डिफरेंट बॉडी पार्ट्स तक ये न्यूट्रिएंट्स कौन ट्रांसपोर्ट करता है। दोस्तों, एक ट्यूब होती है जाइलम, जो इन वाटर और मिनरल्स को रूट से लेकर डिफरेंट बॉडी पार्ट तक ट्रांसपोर्ट करती है। और साथ में एक और ट्यूब होती है, वो होती है फ्लोएम। फ्लोएम का काम है फोटोसिंथेसिस के लिए जो प्रोडक्ट्स हमें चाहिए उनको लीव्स से लेकर डिफरेंट बॉडी पार्ट्स तक ट्रांसपोर्ट करना। तो दोस्तों, ये था ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। आई होप इट इज क्लियर टू यू। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे लास्ट लाइफ प्रोसेस की, वो है एक्सक्रीशन।
Please comment, share, and subscribe to the channel. And to go to the next lecture, just click here. Thank you for your time and spread happiness.